तो चलिए आज बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप फाइनल के उस मुकाबले की जहां भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कह सकते हैं कि रनों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जो देखने लायक था। आज हम इसी धमाकेदार पारी की हर एक गेंद, हर एक पार्टनरशिप को जरा करीब से देखेंगे। देखिए, इस मैच की पूरी कहानी शायद इसी एक लाइन में छुपी है। ये जोड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी जोड़ी है। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसने आप कह सकते हैं क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन इस जोड़ी के मैदान पर आने से पहले भी एक और तूफान आया था। उसकी बात पहले करते हैं। तो मंच था एकदम तैयार, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और मौका था T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल। अब देखिए, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता और पिच में थोड़ी नमी देखकर उन्होंने भारत को पहले बैटिंग करने के लिए बुला लिया। सोचा यह था कि भाई इस नमी का फायदा उठाकर उनके फास्ट बॉलर शुरुआत में गेंद को स्विंग कराएंगे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और यहीं से शुरू हुआ अभिषेक शर्मा का तूफान। कीवी बॉलर्स की चुनौती का जवाब देने के लिए अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने ऐसा काउंटर अटैक किया ना कि न्यूजीलैंड का हर एक प्लान धरे का धरा रह गया। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी दोस्तों, ये तो एक वार्निंग थी। 52 रन, जी हां 52, यही था अभिषेक शर्मा का वो स्कोर, वो हमला जिसने भारत की इस हिस्टोरिक इनिंग्स की टोन सेट कर दी। एक ऐसी पारी जिसने पूरा का पूरा प्रेशर सीधे न्यूजीलैंड के कैंप में वापस फेंक दिया। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये 52 रन आए सिर्फ 21 गेंदों में। मतलब आप सोचिए, ये इतनी विस्फोटक स्कोरिंग थी कि कीवी गेंदबाजों को ना तो संभलने का मौका मिला और ना ही सोचने का। तो देखिए, 21 गेंदें 52 रन, जिसमें 6 शानदार चौके और 3 लंबे लंबे छक्के शामिल थे। मतलब अभिषेक ने भारत को सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं दी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा लॉन्च पैड तैयार कर दिया था जिसके बाद जो हुआ वो तो सीधा इतिहास के किताबों में दर्ज हो गया। जैसे ही अभिषेक आउट हुए, उसके बाद मैदान पर आई रनों की सुनामी। जी हां, एक सुनामी। संजू सैमसन और ईशान किशन की इस पार्टनरशिप ने मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में डाल दिया। ये सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, ये न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे थे पूरी तरह से। सच कहूं तो इन दोनों ने मिलकर बॉलर्स का जो कत्लेआम मचाया ना, उसने पूरे कीवी कैंप में एक खामोशी, एक सन्नाटा ला दिया। ये एक ऐसी जुगलबंदी थी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि ये जो नई टीम इंडिया है, ये किसी भी चैलेंज को कुचलने का दम रखती है। अब कहानी में आता है एक बहुत ही अहम मोड़। गेंदबाजी करने के लिए आते हैं न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन, जो अपने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। सबको लगा चलो भाई, अब तो रन रेट पर थोड़ी लगाम लगेगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पहली गेंद संजू का छक्का, दूसरी गेंद एक और जोरदार छक्का, तीसरी गेंद पर संजू ने समझदारी दिखाई, एक सिंगल लिया और स्ट्राइक दी ईशान को। और ईशान ने क्या किया? अपनी पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। सिर्फ 4 गेंदों में फर्गूसन के सबसे बड़े हथियार की धार ही कुंद कर दी गई। और ईशान किशन का योगदान भी देखे, कम नहीं था। सिर्फ 25 गेंदों में 54 रन और स्ट्राइक रेट 216 का। इससे ही पता चलता है कि वो किस खतरनाक मूड में बैटिंग कर रहे थे। 4 चौके और 4 ही छक्के, कमाल की पारी थी। तो अब आते हैं इस पारी के असली हीरो पर, संजू सैमसन। देखिए, इस फाइनल की पारी की अहमियत समझने के लिए ना हमें उनके पूरे टूर्नामेंट के सफर पर एक नजर डालनी होगी। ये पारी तो उनके उस शानदार प्रदर्शन का बस एक पीक था, एक शिखर था। उनका इस फाइनल तक का सफर ही अपने आप में एक कहानी है। सोचिए, सुपर 8 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 नॉट आउट, फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ एक मुश्किल पिच पर 89 रन, और अब फाइनल में एक यादगार सेंचुरी। जब जब टीम पर सबसे ज्यादा प्रेशर था, संजू सैमसन चट्टान की तरह खड़े थे। जैसा कि कहा भी गया है और बिल्कुल सही कहा गया है, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक साधारण खिलाड़ी नहीं, बल्कि बड़े मैचों के सबसे बड़े अल्टीमेट मैच विनर हैं। उनकी इस कंसिस्टेंसी ने ना हर क्रिटिक का मुंह बंद कर दिया। तो चलिए अब पारी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। संजू और ईशान ने जो जबरदस्त फाउंडेशन रखी थी, उस पर हमारे फिनिशर्स ने एक बहुत ही शानदार, आप कह सकते गगनचुंबी इमारत खड़ी कर दी और भारत पहुंच गया एक बहुत बड़े स्कोर तक। और फिर मैदान पर आए हमारे फिनिशर्स, हार्दिक पांड्या के 18 रन और उसके बाद शिवम दुबे सिर्फ 5 गेंदों में विस्फोटक 18 रन। इन्हीं छोटी छोटी लेकिन तेज पारियों ने भारत को 250 के उस साइकोलॉजिकल मार्क के पार पहुंचा दिया। तो आखिर में देखें तो ये एक कंप्लीट टीम एफर्ट था।
अभिषेक के शुरुआती हमले से लेकर संजू और ईशान के डोमिनेशन तक और फिर फिनिशेस के आखिरी पंच तक। इस बड़े स्कोर को बनाने के लिए ना पजल का हर एक टुकड़ा बिल्कुल अपनी सही जगह पे फिट बैठ गया। और अंत में स्कोर बोर्ड पर जो नंबर था वो था 256, 256 रन। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ये स्कोर किसी पहाड़ से कम नहीं होता। भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के सामने एक ऐसा लक्ष्य रख दिया था जो लगभग नामुमकिन था। इस टोटल को बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया गया है कि ये विपक्ष के लिए एक ऐसा हिमालय का पहाड़ था जिसे फतेह नहीं किया जा सकता। सही बात है, ये स्कोर सिर्फ रन नहीं थे, ये एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। तो ये थी उस ऐतिहासिक, उस यादगार पारी की कहानी। अब इस पूरे प्रदर्शन के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है कि क्या संजू सैमसन अब दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।